तो यही है वो झरने के ऊपर का गदेरा। जैसे घर में कोई प्रसव हुई महिला है या घर में किसी बड़े बुजुर्ग का डेथ हो गई तो वो जो अशुद्ध कपड़े माने जाते हैं तो वो कपड़े यहाँ पे कुछ लोग धोने के लिए आए। गाड़ी तो मेरे को मिली नहीं, पर हस्बैंड जी लेने के लिए आ गए हैं, जो मैंने सुबह चादर भिगोने के लिए रखे थे। बोले कि अब जल्दी भी आ रही, वो चादर सूखेंगे नहीं और यात्री ऊपर तक आ गए हैं। गोंडार वाले प्रधान जी तो आ गए। प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई हो। नाम आप सभी को स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल सुशीला बिष्ट ब्लॉग्स में और मधमेश्वर घाटी के इन खूबसूरत सी हरी भरी वादियों में। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 7:30 बजे से और अपने होटल से। यहाँ पे 3-4 दिन से रोज बारिश हो रही है। तो आज की सुबह ही हमें ऐसी दिखी है कि जो हम बाहर आए और मौसम हमें बिल्कुल साफ दिखा, लेकिन फिर से बारिश वाला मौसम बन गया है। और बारिश के चलते ही आजकल मधुगंगा का जल स्तर भी बढ़ गया है और पानी जो जल है वो बिल्कुल काला सा आ रहा है। मेरे को 4 दिन हो गए हैं यहाँ होटल पे। अभी मैं घर नहीं गई हूँ, जब से आई हूँ तब से घर नहीं गई हूँ, यही होटल पे ही हूँ। तो आज तो मेरा पूरा प्लान है कि मैं दिन में एक बार घर जरूर जाऊँगी। और आज काफ़ी दिनों के बाद बड़ा टेम्पू दिखा है यहाँ पे, क्योंकि यात्रा बहुत कम है। आया तो एक कल भी था, पर वो सुबह के टाइम आया और शाम के टाइम यात्रियों को लेके चले गए थे। यात्रियों ने एक ही दिन में अप डाउन करा कल। तो ऐसे भी बहुत कम यात्री यहाँ पे आते हैं जो एक दिन में अप डाउन करते हैं। बाकी इधर तो सुनसान ही है। आज भी मुझे धान की निलाई करने के लिए खेतों में जाना है और वहीं दूर की खेत रांसी में जाना है। पर आज तो निलाई करना कम ही है, आधा खेत है। तो देखती हूँ कितना बजे मेरा निलाई का काम निपटता है, जल्दी आऊँगी। फिर यहाँ पे भी मैंने होटल के जो बेड शीट हैं वो सारे भिगो के रखे हैं। मैंने सोचा आज अच्छी धूप है तो बेड शीट भिगा देते हैं, अच्छी धूप में बेड शीट जल्दी सूख जाएंगी। लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता गया मौसम भी बिगड़ता गया। अब फिर से लग रहा है कि बारिश आएगी, पर मेरे को तो बारिश आए कुछ भी आए, मेरे को खेत जाना ही जाना है। सोचा था गाड़ी मिलेगी, आज भी गाड़ी आज भी नहीं मिली। देखते अब कोई पीछे से आए तो ठीक है, लिफ्ट ले लेंगे, बाकी पैदल ही चलेंगे। अब आदत भी है पैदल चलने पर, थकान सी लग गई है 2 दिन से लगातार खेतों में, पैरों में दर्द भी हो रहा है। पर कोई नहीं, बस मौसम साथ दे, काम जल्दी से निपट जाए। पहले यहाँ पे जो वोटिंग हुई थी 3 पदों की, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की जो वोटिंग हुई थी, तो आज उसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो सबके मन में आज यही है कि कब रिजल्ट आए और कब पता चले कि कौन प्रधान बना और कौन क्षेत्र पंचायत सदस्य और कौन जिला पंचायत सदस्य। सबके मन में आज यही चल रहा है, हर जगह पे यही बातें चल रही है आज। तो देखते हैं रिजल्ट आने तक क्या होता है। हम भी किसकी खुशी में शामिल होते हैं, जहाँ जो बनेगा हम भी उसी की खुशी में शामिल हैं। अब जितना कैंडिडेट हैं, जितने ने टिकट लिया है, सब तो नहीं बनेंगे, हार जीत तो लगा रहता है। बनना तो किसी एक को ही है, जो भी बने हम उसी की खुशी में शामिल है। चलो जी, पहुँच गई हूँ मैं भी अपने खेत के नज़दीक, अपने गांव रांसी में। और कल और परसों वाला खेत तो मेरा दूर था, लेकिन आज इधर नज़दीक में ही है। कल का जो खेत था वो
इस गांव से उधर था, गांव के पल्ले साइड, और आज है गांव के इस साइड। बारिश आए ना आए पर रेनकोट तो मैं आज भी लेके आई हूँ। और आज चल रही हूँ पत्थर के रास्ते। आज जो दांत बचे हुए हैं आगे के खरोश वाले आज ही टूटेंगे। तो आज की खेत रही मेरी ये वाली। आधा तो मैंने निलाई कर रखी है कल इसमें, पर आज सच में टूटेंगे दांत। इस खेत का निलाई का काम भी मेरा पूरा हो गया है, और ये पूरा हुआ है मेरा ठीक 11 बजे। तो मैं लेके आई थी घर से बिस्किट, 2 बिस्किट लेके आई थी। तो ये खाऊंगी और फिर चली जाऊंगी जल्दी से होटल की ओर। सुबह तो एक टाइम मौसम को देख के ये लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश भी नहीं है और धूप भी नहीं है। हल्की हल्की धूप भी है, बादल भी हल्के हल्के बादल भी हैं, तो धूप भी है। और मेरे को चाहिए थी आज अच्छी वाली धूप। मेरे को चादर धोने हैं, जो मैंने सुबह बेडशीट भिगाने के लिए रखे हैं वो धोने हैं। बस यहाँ से गाड़ी मिल जाए तो। सड़क तो सुनसान ही पड़ी है, गाड़ी मिल जाती तो जल्दी से पहुंच जाती मैं फिर। चलो जी चलते हैं। यहाँ से भी जाना मेरे को पैदल ही है आज। बहुत कम चांस हैं जो कि मेरे को गाड़ी मिलेगी, क्योंकि आज तो रेनकोट भी खाली बोझा ही ले आई मैं। अभी मैं पहुंच गई हूँ गांव के पास में। जो झरना है, ये सामने पे आपको झरना दिख रहा होगा, जिसका मैंने आपको पहले बताया भी था कि ये आम झरना नहीं है। इस झरने के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी ओखली है, जो कि जहाँ पे पानी गिरता है पत्थर में, तो वहाँ एक ओखली बनी हुई है। और उस ओखली के अंदर बताते हैं भगवान शिव पार्वती के कुछ छवि हैं, बर्तन हैं। बताते हैं कि वहाँ पे भगवान जी का वास रहा होगा कभी। तो पहले इस झरने के ऊपर गदेरे में गंदगी बहुत करते थे, जो कि हम लोगों को भी पता नहीं था। लोगों को, गांव के बड़े बुजुर्ग, कुछ लोग थे बड़े बुजुर्ग जिनको पता था, और कुछ ऐसे थे पहले के कि जिनको पता नहीं था। तो यहाँ पे गंदगी, गदेरे में गंदगी भी बहुत होने लग गई थी, जिस कारण कि इस झरने के ऊपर 1-2 हादसे भी हुए हैं। तो हादसे ऐसे हुए कि जो ऑन द स्पॉट मौत हो गई, ऐसे हादसे हुए हैं। तो बाद में पता चला है, होता ही है गांव में। तो यही है वो झरने के ऊपर का गदेरा, जिस पे यहाँ पे गंदगी वगैरह होने लग गई थी। जैसे घर में कोई प्रसव हुई महिला है, या घर में किसी बड़े बुजुर्ग का डेथ हो गई, तो वो जो अशुद्ध कपड़े माने जाते हैं, तो वो कपड़े यहाँ पे कुछ लोग धोने के लिए ले आए, जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। जैसे कि हमको भी नहीं जानकारी थी इस बारे में। बाद में हमें भी बताया गया है कि यहाँ पे कभी आते जाते गंदगी मत करना, कि कहते हैं कि नीचे भगवान का वास है। तो जब हमने सुना तो हम भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, हम भी नहीं करते कभी वहाँ पे गंदगी। तो वो कपड़े धुले जाते थे, यहाँ पे धोते थे। बहुत से होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो ऐसा थोड़े कि पूरे गांव को पता होगा। हालांकि एक दुका को ही पता होगा वो चीज़, लेकिन आज की डेट पे तो सबको पता। अब कोई नहीं वहाँ पे ऐसा गंदगी करता। बाद में हमारे इधर होता है, देवी देवताओं का प्रकोप बहुत होता है, तो किसी देवी देवताओं ने ही बता दिया कि वो गदेरा ऐसा ऐसा है, वो झरना ऐसा है, उस झरने के ऊपर गंदगी मत करना, नीचे भगवान जी का वास है। तो तब से इस चीज़ का पूरा गांव बहुत ध्यान रखता है, वहाँ पे गंदगी नहीं करते, ना ऐसे अशुद्ध कपड़े वहाँ पे धोए जाते हैं। और जो वहाँ पे हादसे हुए हैं आते जाते, मैं बताते तो ऐसे भी हैं कि एक हादसा बहुत पहले भी हुआ है, लेकिन जब से हमें
यहाँ हमारी शादी हुई है और हमारे सुनने में आया, तो हमारे सुनने में 2 ही हादसे आए हैं, जो कि ऐसे नहीं कि वाहन से कोई हानि हुई होगी, हादसा हुआ होगा गाड़ी वगैरह बाइक से, कुछ नहीं, पैदल चलते रहा इंसान की, वहाँ पे हादसा हो गया, मतलब झरने के ऊपर गिर गए। तो कुछ चीज़ें होती हैं, भगवान ने भी ऐसी, हमारे यहाँ जगह बहुत हैं जहाँ पे भगवान जी का वास होता है, लेकिन वहाँ का सदप्रयोग नहीं होता है, दुरुपयोग होता है, हमें पता नहीं होता है। जिस चीज़ का पता नहीं होता है वहाँ पे ऑटोमेटिक ही नुकसान होना शुरू हो जाता है। देवभूमि है, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, बुरा होगा तो अच्छा भी होगा, सब होता है। एक गदेरा और झरना यहाँ पे भी है, हालांकि छोटा सा झरना है लेकिन बहुत प्यारा है। ये वाला जो झरना है ये नॉर्मल झरना है, हालांकि छोटा है पर दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो ये नॉर्मल है, ये झरना ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। और मेरे ना घर से भी पता नहीं, सासू जी भी हस्बैंड जी भी फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं। गाड़ी तो मेरे को मिली नहीं, पर हस्बैंड जी लेने के लिए आ गए हैं, जो मैंने सुबह चादर भिगोने के लिए रखे थे। बोले कि अब जल्दी भी आ रही, वो चादर सूखेंगे नहीं, और यात्री तक आ गए हैं, वही बुकिंग वाले होंगे, वो आ गए हैं, तो जल्दी से जल्दी जाना है। अब सबसे पहले तो रेस्ट तो बाद में देखना है, सबसे पहले चादर धोनी गई। मेरे को लेने गए तो हमारे कुत्ते पे भी भरोसा नहीं रहा ना, कुत्ता बुरा भरोसा नहीं करा तेरे पे, सीधा यहाँ पे तो ताला मार के गए भाई। कुतड़ू पे भी भरोसा नहीं करा, बहुत कुतड़ू भी भरोसा मन नहीं है ना, इसका मतलब। और जितनी जल्दी हो सके मेरे को ये धोने है भाई, बेडशीट। चादर भी हमारे लगभग धुल ही गए हैं, धूप भी हल्की है, इस साइड तो लगी भी है धूप, पर हमारे साइड तो कम ही है। पर शाम तक अगर बारिश ना आए तो चादर सूख ही जाएंगे। यूं तो भी फैला। अब रहा मेरे को एक चादर नहीं, एक रजाई, छोटी वाली रजाई का कवर है, और बाकी कुछ पति परमेश्वर के कपड़े हैं। मैं भी थोड़ी देर आराम करने लग गई, और हस्बैंड जी ऊपर शॉप पे ही रहे, होटल पे। तो लंगूरों ने ना सारा नुकसान कर दिया हमारा। इधर इतनी सारी कच्ची राजमा थी, इस पे सारी बेल तोड़ के पूरा नुकसान ही कर दिया। आजकल तो हमें लग भी नहीं रहा था कि इधर लंगूर आएंगे और ऐसा नुकसान करके जाएंगे। आजकल थे भी नहीं इधर दिख रहे, पर उन्होंने पूरा यहाँ से लेकर यहाँ की भी पूरी खा रखी है कच्ची राजमा, और यहाँ की भी, और इस वाली सगोड़ी का भी पूरी बेल तोड़ के, अरे ऐसा नुकसान कर दिया। ये देखो ऐसे फूल लगे थे इस पे, सारा तोड़ ताड़ के बराबर करके चले गए। प्रत्याशी लोगों के रिजल्ट भी आ गए हैं, और प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य की वोट हमारी भी ठीक ठाक गई है, लेकिन एक वोट का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, पर चलो कोई नहीं, जो भी बना है बधाई हो सबको। और रांची में जो प्रधान बनी है वो हमारी देवरानी है, हस्बैंड जी की बुआ की बहू, तो उनकी पार्टी आज उधर ही होगी। तो आप नहीं जा रहे पार्टी में? हैं? क्यों? कल? बाकी हमारे इधर से तो मेरे जितने भी देवर ससुर लोग हैं, देवर लोग हैं, सारे जा रखे हैं। यहाँ से लगभग कितनी गाड़ी जा रही है? 7-8 गाड़ी, मतलब खाली प्रधान है जी, प्रधान है। तो 2 गाड़ी बता रहे हैं जी प्रधान की जा रखे हैं, बाकी गाड़ी तो 7-8 जा रखे हैं, क्योंकि जो आगे गोंडार गांव है तो उनका भी
उनकी भी गाड़ी जा रखी है। तो अब उधर के जो हमारे रांसी गांव के प्रधान क्षेत्र पंचायत वालों की खुशी है, उसको तो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम थोड़ा 2 किलोमीटर आगे रह गए, लेकिन गोंडार वालों की हम खुशी देख सकते हैं जो कैंडिडेट जीता है। तो अभी तो आए नहीं, आएंगे तो शायद रुकेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं कब तक आते हैं। गोंडार वाले प्रधान जी तो आ गए। प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई हो। अब रांची वाले प्रधान आ गए, अब नहीं है। तो ये बने हमारे नए प्रधान जी गोंडार के। हमारे क्या गोंडार वालों के, हमारे भी प्रधान ही है भाई। और भैया जी क्या बनेंगे? भैया जी तुम क्या बना प्रधान? हाँ कुछ अंदाज नहीं अभी। चल रंगीन वया चीज है प्रधान जी। आज सुबह पूरे दिन धूप रही सुबह से ही, तो इस टाइम पूरा बदला ले लिया है। बारिश पता नहीं रात को कितनी बारिश लगेगी। और यहाँ पे जब बारिश लगती है ना तो हमें डर भी लगता है कि कहीं ऊपर से, यहाँ ऊपर से अगर टूट गया तो हमें यहाँ पे थोड़ा डर भी लगता है। चलो कोई नहीं, बाबा मंगलेश्वर की कृपा रहेगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे कुत्ते को पता नहीं क्या ये आफत आ रखी है इतनी बारिश में। चलो बिल्ली ने तो हमारा खाना उना खा के आराम से लेटा है, और आज बिल्ली का इतना खाना रह भी गया है, यानी इसको पेट भर के खाना हो गया है ना। जब मन होगा जब खा लेना यहाँ पे, ठीक है। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। और आज की ब्लॉग को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं भी विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।